जैसे कि बात आपको पता चली चुकी है कि अब इंडियन गवर्नमेंट तालिबान के साथ बात करने के लिए एग्री हो गई है। अब यहाँ पर हमको काफी ध्यान से बात समझनी होगी, क्योंकि एक टेररिस्ट ग्रुप जिसको हम रेडिकल ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप कहते थे, उसके साथ पीस टॉक करना और उसको एक ही टेबल पे बिना कोई शर्त के लिए बैठाना, जो कंधार कांड में सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट था, उसके साथ बैठना काफी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इंडियन गवर्नमेंट का परसेप्शन है? क्या नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति? इसको थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करने की जरूरत है। ये समझने से पहले हमें तालिबान ग्रुप हमसे क्यों इतनी बार बात करना चाहता है, क्यों कि उसके पास तो उसका परम मित्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान का साथ उसका अच्छा एलाय है, और पाकिस्तान की काफी जनता ये समझती है कि तालिबान उनका एक अच्छा मित्र है और वो इंडिया के खिलाफ हमेशा उनका साथ देगा। अब पाकिस्तान के होते हुए तालिबान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि 11 सितंबर तक पूरी की पूरी जो अमेरिकी फौजें हैं वो अफगानिस्तान से चली जाएंगी। वहां जाते ही कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात यह सच है कि तालिबानी ग्रुप का वहां पर वर्चस्व काफी बढ़ जाएगा और वहां पर डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको काफी इससे परेशानी होने वाली है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उनकी अभी परवाह नहीं कर रही। इंडियन गवर्नमेंट अपने देश की परवाह कर रही है। पहली परवाह तो इंडियन गवर्नमेंट की ये है कि अगर वहां पर तालिबानी ग्रुप आ जाता है तो वहां से फिर कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप जाएगा जिसको पाकिस्तान फंडिंग होगी और वो फिर से इंडिया के ऊपर कोई अटैक प्लान कर सकता है। तो इंडिया नहीं चाहती कि इस तरीके का कोई आगे फ्यूचर में एक्शन हो। सेकेंड, तालिबान ग्रुप जो चाह रहा है कि इंडिया के साथ अलाय बनके वो जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो अफगानिस्तान में पिछले कितने सालों से पेंडिंग पड़ी है उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि पूरे विश्व में यदि तालिबान को आगे बढ़ना है, व्यापार करना है, डेवलपमेंट करना है, फॉरेन डेलीगेट्स को अपने यहाँ बुलाना है या फॉरेन डील करनी है, तो उसको एक ऐसे देश का रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी है जिसकी पूरे विश्व में ख्याति अच्छी हो। और पाकिस्तान ने अगर उनको रिकॉग्निशन दे दी और गवर्नमेंट मान लिया तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि इंडिया ने रिकॉग्निशन दे दी और ये मान लिया कि तालिबान ऑफिशियली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, तो काफी ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला है। यूके, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, रशिया, चाइना सब ये बात मानने को एग्री हो जाएंगे कि तालिबान वहां की ऑफिशियल गवर्नमेंट है और उसको रिप्रेजेंटेटिव एज ए ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, तालिबान ने जो अपने लोगों के साथ वादा किया था, जो 30 साल से तालिबान के साथ जंग लड़ रहे हैं, तालिबानी जिनको है जो 30 साल से जंग लड़ रहे हैं, पहले उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ जंग लड़ी, फिर यूएसए के खिलाफ जंग लड़ी, उनको एक ही सपना दिखाया था कि वो जब भी आजाद होंगे डेवलपमेंट करेंगे और ये डेवलपमेंट इंडिया की फ्रेंडशिप के द्वारा ही हो सकता है, वरना इसका होना संभव नहीं है। ये बात सारे तालिबानी नेता जानते हैं। इसलिए जब धारा 370 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था तब पाकिस्तान जैसे ही तालिबान के पास गया और उनको मदद मांगी, तालिबानी नेताओं ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा, ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धारा 370 के अंदर जो भी इंडिया ने करा है वो उनका अंदरूनी मामला है, तालिबान का इससे कोई लेना देना नहीं। यानी तालिबान कब से कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया के साथ किसी न किसी तरीके से फ्रेंडशिप करे। 24 बार ये कोशिश हो चुकी है, 25वीं बार में कामयाब हुई। नेक्स्ट, अब इसमें इंडियन की परसेप्शन की बात कर लेते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट का इसमें क्या परसेप्शन। पहला परसेप्शन तो कि जो हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं अफगानिस्तान में, वो किसी न किसी तरह सरवाइव करें, हम उनको बढ़ा सकें और वहां पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम है वो कभी भी प्रभावित ना हो। सेकंड चल रहा है कि अगर हमने तालिबान के साथ बात नहीं करी, जी हाँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान के साथ बात नहीं करी तो हो सकता है पाकिस्तान उसको अच्छा एलाई बना ले और वहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप पनप जाए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉक्सी वार या कोल्ड वार टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जो अफगानिस्तान की होगी तो अफगानिस्तान के ग्राउंड पे, लेकिन इंडिया को काफी उससे डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिकल डैमेज भी हो सकता है और टेररिस्ट एक्टिविटी का उसमें कहना ही क्या। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉक है, अगर तालिबान ग्रुप वहां पे पावर में आ गया और फिर भी हमने उससे बात नहीं करी तो इंडिया का अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं बचने वाला, क्योंकि एक बातचीत ही तो है जो हम अभी कर सकते हैं। हम उनके पास, हमारे वहां कोई आर्मी बेस नहीं है, हम वहां पे अटैक नहीं करेंगे, हमारी कोई सीमाएं अफगानिस्तान से नहीं टकराती, फिर भी
अगर अफगानिस्तान से हम बात ना करें, सब कुछ बंद कर दें, कि हम उस टेररिस्ट ग्रुप मान के, उसको रेडिकल ग्रुप मान के अगर उससे बात करना बंद कर दें, तो इंडिया के पास अफगानिस्तान में बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहने वाला, कुछ भी नहीं। तो केवल एक ही उपाय अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास है कि किसी भी तरीके से एक टेबल पर तालिबान के साथ बात करी जाए, उसको समझाया जाए कि आगे डेवलपमेंट की एक्टिविटी करी जाए, उसको रेडिकल ग्रुप की जगह उसको एक इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किया जाए जो डेवलपमेंट की बात करे, जैसे कि अभी सऊदी अरब में बात चल रही है, वहां के शहजाद साहेब काफी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया का आगे परसेप्शन रहने वाला है। बहरहाल ये केवल एक विजन है और केवल मेरा कंक्लूजन है, आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास, आपका दोस्त। मुझे जरूर बताइएगा आपकी क्या राय रहती है इस बारे में कि अफगानिस्तान के टेरर ग्रुप तालिबान से इंडियन गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।